कई बार जब हम इस धरती पर जन्मे उन महान पुरुषों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तब कई बार हमें उनसे मिलने का मन करता है। इसी बीच एक सवाल का जन्म होता है कि क्या हम जीते जी उन महान आत्माओं से मिल या दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर मिलने का मतलब होता है जैसे हम इस भौतिक जगत में किसी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन यही बात अगर अध्यात्म जगत को ध्यान में रख कर किया जाए तब इसका मतलब केवल और केवल कनेक्ट होना होता है। हाँ, कई सारे मामलों में यह बात सुनने को आती है कि कई बार योगी सशरीर ही उन परम आत्माओं से मिल लेते हैं। जब एक सच्चा योगी अपने उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जब खुद को पूरी तरह से जान लेता है, तब एक समय ऐसा आता है कि जब वह परब्रह्म या कहीं परमात्मा से कनेक्ट होने लगता है, जब वह इस संसार के सभी डायमेंशंस को समझ पाने में सक्षम हो जाता है, यहाँ छुपे उन सभी रहस्यमय ज्ञान को जानने लगता है। साइंस के अनुसार अभी तक 11 डायमेंशन तक की ही खोज की गई है, पर एक सच्चा योगी इन सब से परे भी जा सकता है। अक्सर कई सारी ऐसी बातें सामने आती है जिसमें कि कई बार योगी अपना शरीर किसी भी जगह धारण करने में सक्षम होता है। संगला घाटी, ज्ञानगंज कुछ ऐसे जगह हैं जहां अनेक सिद्ध योगी आज भी रहते हैं, जहां कहा जाता है कि यहाँ पर सूक्ष्म जगत से सर्वश्रेष्ठ योगियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर हम भौतिक शरीर को लेकर उस जगह पर पहुंच भी जाएं, फिर भी हम उन सूक्ष्म जगत में रह रहे योगियों को नहीं देख सकते। हम और आप जिसे मिलना कहते हैं, उस तरह से हम कभी भी उन आत्माओं से नहीं मिल सकते। हम केवल और केवल उस महान पुरुष की एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर समर्पण भाव से अपने उस श्राद्ध गुरु पर पूरी विश्वास के साथ उन्हें स्मरण किया जाए, तब उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है। आज तक इस पृथ्वी में जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, जिन्हें भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, वे कहीं गए नहीं, बल्कि सदा से यहाँ मौजूद हैं और सृष्टि कल्याण का कार्य अदृश्य रूप से कर रहे हैं। एक गहरी ध्यान की अवस्था में ही उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। जब राम और कृष्ण का समय था, तब वो इस धरती पर थे। तब उनके प्रवचन और लीलाओं की गाथाएं जगह जगह पर गाया गया और उनकी मौजूदगी का ये पृथ्वी गवाह है। यहाँ मौजूद हवा, ये पेड़ पौधे और यहाँ मौजूद पानी, ये सब रामकृष्ण और बुद्ध जैसे महान पुरुषों के होने की गवाह हैं। भले ही भौतिक रूप में वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी एहसास हमेशा से यहाँ बनी रहती है। रामकृष्ण, बुद्ध, जीसस क्राइस्ट या जितने भी महान पुरुष हुए, आप उनकी मौजूदगी का एहसास इस तरह से कर सकते हैं। आप जैसे ही उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं, या आप जिसे अपना गुरु अथवा ईश्वर मानते हैं, आप जैसे ही उन्हें सच्चे भाव से याद करते हैं, आपके अंदर एक दिव्य भावना जगने लगती है। आपके भीतर कुछ बदलाव होती है। अगर आप ज्ञान मार्ग पर चलते हुए इनका स्मरण करते हो, तब ये सदैव ही आपकी सहायता करते हैं। उनका रूप भले ही अलग अलग हो सकता है, वे आपकी सहायता टेक्नोलॉजी या किसी अन्य पुरुष के माध्यम से भी कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट संपर्क ना करें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक हठ योगी जब हट कर बैठता है उनके दर्शन पाने का, तो ऐसे में ये शक्तियाँ उन्हें दर्शन भी देती है। जैसे शायद आप में से कई लोगों ने महाअवतार बाबा के बारे में सुना होगा। वो 1000 सालों से सशरीर मौजूद हैं और अदृश्य रूप में मानव कल्याण में कार्यरत हैं। अगर वो चाहे तो वे अपना शरीर छोड़कर वे किसी दूसरे लोक में जा सकते हैं, जो निसंदेह इस मृत्यु लोक से अच्छा ही होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी लोक में इस तरह के योगियों की आवश्यकता सदैव ही बनी रहती है और ये हमेशा ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। ज्ञान की प्रबल जिज्ञासा लिए लोगों की ये हमेशा सहायता करते हैं। तो अगर आप अपने सच्चे मन से प्रबल इच्छा शक्ति और समर्पण भाव से उनका स्मरण करते रहोगे, तब एक न एक दिन आप उनके एनर्जी से जरूर कनेक्ट हो पाओगे और इस तरह से वे आपकी मदद जरूर करेंगे। हो सकता है आप उनसे सूक्ष्म रूप से मिल भी सकें, जैसे कि स्वप्न लोक में या योग निद्रा की अवस्था में। हालांकि ये घटना एक मानसिक रूप से घटेगी और इसलिए इनको पहचानना आप पर निर्भर करती है। लेकिन भौतिक रूप में इनसे मिलना या दर्शन करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी एक को ही मिल पाता है। दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस को देख लें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।